प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था। ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। ऑप्शन बी, भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार जुटाना। ऑप्शन सी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब लोगों के लिए मकानों का निर्माण करवाना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना था, जिससे सहायता प्राप्त परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। 1 अप्रैल 1999 से इसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1992। ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1993। ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1994। ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1995। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1995। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचार शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1995 में शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ऑप्शन बी, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ऑप्शन सी, प्रौढ़ शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ऑप्शन डी, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति व भोजन पोषण की स्थिति को सुधारना है। पढ़ाई को बीच में छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना है। विभिन्न वर्गों और जातियों के बच्चों द्वारा एक साथ इकट्ठा खाना खाने से समानता की भावना को विकसित करना व जाति पाति के भेदभाव को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन ए, 2004। ऑप्शन बी, 2006 में। ऑप्शन सी, 2008 में। ऑप्शन डी, 2010 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2008 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2008 में संसद द्वारा पारित किया। इसे 30 दिसंबर 2008 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को असंगठित श्रम बल के अनुसार व्यवसाय रोजगार की प्रकृति, विशेष रूप से व्यथित श्रेणियों और सेवा श्रेणियों के मामले में 4 समूहों के तहत वर्गीकृत किया गया है। अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र से जुड़े रोजगारों का एक विशाल बहुमत भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कार्यरत 93% स्वरोजगारी और रोजगाररत कर्मचारियों की संख्या असंगठित क्षेत्र से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु घोषित कार्यक्रम है। ऑप्शन ए, 15 सूत्रीय कार्यक्रम। ऑप्शन बी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। सी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ऑप्शन डी, अंत्योदय कार्यक्रम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 सूत्रीय कार्यक्रम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 15 सूत्रीय कार्यक्रम को 1994 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों में आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना था। सरकार इस निगम को अधिक समान रूप से सहायता देकर इसे सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध है, जिससे कि यह निगम अपने उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून।
ऑप्शन बी राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, ऑप्शन डी अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान लखनऊ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान की स्थापना 9 अगस्त 1983 को की गई। यह संस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह संस्थान बांद्रा मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ऑप्शन बी परिवार की औसत आय के आधार पर, ऑप्शन सी परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर, ऑप्शन डी देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में निर्धनता के आकलन हेतु योजना आयोग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा संग्रहित परिवार आधारित उपभोग व्यय के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में योजना आयोग द्वारा गरीबी का नवीनतम अनुमान NSSO के 68वें दौर के सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर जारी किया गया। निर्धनता के आकलन के लिए एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी को न्यूनतम स्तर से नीचे जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए गए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित नहीं रही है? ऑप्शन ए सुरेश तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी लक्कड़वाला समिति, ऑप्शन सी अलग समिति, ऑप्शन डी विजय केलकर समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विजय केलकर समिति। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में पीपीपी का मूल्यांकन करने के लिए केलकर समिति भारत में मौजूदा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए स्थापित एक समिति थी। समिति का गठन भारत की केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता विजय केलकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2013 में जारी योजना आयोग की गरीबी के नवीनतम आकलन के अनुसार सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और असम देश के सबसे गरीब राज्यों में एक। राज्यों में 40% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही। समिति की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में गरीबी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा 47.9% है। उसके बाद मणिपुर में 46.7%, उड़ीसा में 45.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी 1952 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1952 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1952 में पूरे देश में अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। शुरू में इसमें जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों को शामिल किया जाता था और बाद में इसमें इसके विभाग और बाद में इसमें मां और बाल स्वास्थ्य, पोषण एवं परिवार कल्याण को भी शामिल किया गया। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।